अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मा बहारी ने एक शो के दौरान कहा जी कि फैसल वाडा कौन है मैं नहीं जानती, होगा कोई सस्ता शाहरुख खान। तो इस पर आज के जो गेस्ट हैं वो जी फैसल वाडा साहब, और फैसल वाडा साहब का ये कहना था, उस्मा बहारी को उन्होंने जवाब दिया, उनका ये कहना था कि उस्मा बहारी साहिबा जो हैं वो जो भी कहती रहें, लेकिन मैं नौकरों के मुंह नहीं लगता, मैं मालिकों से बात करता हूँ, मेरी डायरेक्ट मालिकों से बात होती है। तो आइए पहले फैसल वाडा साहब की बात जो सुनते हैं कि मज़ीद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, आज अज़मा बुखारी साहबा ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ छोटा सा क्लिप है, ज़रा हम सुनते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। कौन है फैसल वाडा? नहीं, वो है कौन? अच्छा, वो एक जहनी मरीज है। वो देखे ना, जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के जहनी मरीज लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। जी, आपने सुना, वो पूछ रही थी कि फैसल वाडा कौन है। वैसे ये वही फैसल वाडा साहब हैं जब जिनके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा था तो नून लीग के सेनेटर्स लाइन लगा के उनसे यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स भी गए हुए थे। आज ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से फैसल वाडा है। फैसल वाडा हमारे सामने बैठे हैं, हम इनसे पूछते हैं, सर इन पे तो सबने तनकीद की, मैंने भी की, पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं, पीटीआई वाले भी करते हैं, आपकी दफ़ा क्यों इनको इतना ज़्यादा इशू हुआ है? देखिए एक्चुअली देखिए, मैं हमेशा मालिकों से बात करता हूँ, नौकरों से तो मैंने कभी ज़िंदगी में बात भी नहीं की है, ठीक है, नॉट कोई तकब्बुर के ज़ुमरे में, लेकिन मुझसे जिसने बात करनी है खुल के सीधी आके फेस टू फेस बात करें। नौकरों से, घर के मासियों से और इनसे तो मैं बातें नहीं करूँगा, नंबर वन। नंबर टू ये कि वो खुद ही कह रही हैं कि मैंने तो कहीं नाम नहीं लिया, मैंने तो एक सजेशन दी जो मैं हमेशा देता हूँ कि आप एक कोटा बना दें नौकरों का, कनीज़ों का और नौकरानियों का, उनको भी मुशीर और वज़ीर बनाएं। अब अगर कोई सामने आके वॉलंटियर कर दे कि मैं नौकर हूँ या मैं कनीज़ हूँ, तो इसमें मेरा कसूर नहीं, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए सर, वो कह रही है मैं कौन हूँ, फिर वो कह रही है मैं जहनी मरीज़ भी हूँ, तो उनको मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इतना सब कुछ पता है, उनको मेरे बाकी मर्ज़ का भी पता होगा, उनसे पूछ लें। मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। मुझे इनके बारे में ये पता है कि वो पीपल्स पार्टी के दौर में नवाज शरीफ को मुखातिब करके रॉ का एजेंट कहती थी। मैं आपको क्लिप भी शेयर कर सकता हूँ। वो उनको मोदी का यार कहती थी, वो हुदैबिया पेपर मिल्स की बात करती थी। और मैं समझता हूँ कि ये भी बेहयाई है कि अगर ऐसे लोग, अगर मेरे बाप के लिए किसी ने ऐसी बात की हो तो मैं तो उस आदमी को पानी भी ना दूँ। तो ये तो सिलेक्शन जिन्होंने की है ऐसे लोगों की, जो उनके टिकटॉक पंजाब गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये सवाल निशान उनके ऊपर है। तो मैं तो टिकटॉक वैसे उन्होंने आपको शाहरुख खान से भी तशबीह दी कि देखिए सर, वो किसी विलन से भी तशबीह दे सकते थे। देखिए उनकी मेहरबानी है कि मुझे उन्होंने सस्ता शाहरुख खान का, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मुनासिब नहीं है, मैं आपने मुझे लक़ब दे दिया तो ब्रांड का लक़ब दिया है, लेकिन एटलीस्ट मैं सी कैटेगरी का डी ग्रेड कोई चाइना की मासियों की कॉपी तो नहीं होनी। अच्छा सर, मियाँ साहब की खामोशी, आपने उसके ऊपर तनकीद की, और ये एक संजीदा क्वेश्चन है कि 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म, उनके पास ये प्रिविलेज नहीं हो सकती कि वो इस मामले पे खामोश रहें। मैं रह सकता हूँ, आप भी कुछ हद तक रह सकते हैं, लेकिन वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं। जब पूरी कौम देख रही है, आपकी फ़ौज लड़ रही है, आपकी एयरफोर्स लड़ रही है, लेकिन 3 दफ़ा का साबिक वज़ीर आज़म मोदी का नाम नहीं लेता, उस तरह भारत पर तनकीद नहीं करता। देखिए सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए हमारे तो ट्विटर हैंडल्स भी इंडिया में गिरे हुए हैं, हम तो फ्रंट फुट पर आके लड़े हैं, लड़ेंगे अपनी कौम के लिए, लेकिन ये मुजरमाना गफलत भी है, मुजरमाना खामोशी भी है। और ये खामोशी से उनकी ही नहीं है, बल्कि टिकटॉक की सूबाई गवर्नमेंट की भी है कि बाद में फिर आप आके फिर फजूल बातें करें। और वो हमारे वालिद की उम्र के हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, ना हमने उनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल किया है, ना ज़दाई साहब की किया है, ना इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी पे सवाल किया है। लेकिन इस एज में मैं समझता हूँ कि उनको मज़ीद तमाशा नहीं बनाना चाहिए इस किस्म के फजूल बातें करके कि ठंडर जहाज़ बना दिया तो क्या कहते हैं, वो ऑपरेशन रूम के अंदर से मैनेज कर लिया और ये सब कुछ कर लिया। मतलब इन व्हाट कैपेसिटी, मतलब आर यू मेकिंग अ जोक आउट ऑफ समथिंग, यू नो। आप किसी को ऐसी जगह के ऊपर खड़ा कर दें। देखिए मैं नालायक औलाद हूँ, तो मेरा बाप मुझे दाल रोटी दे देगा कि भाई मेरी औलाद है, लेकिन मैं उसकी शर्मिंदगी का बायस बनूँ तो मैं समझता हूँ कि फिर ये आप फिर फैसल साहब, आप इस तरह करते हैं तनकीद, कभी टिकटॉक की हुकूमत, कभी नालायक औलाद, तो फिर नाम तो आप कोई नहीं लेते, तो लेकिन खुद ही बंदे सामने आ जाते हैं। और तो मैं क्या करूँ सर, अगर जो उस जगह का पॉइंट ही है वो खुद सामने आके कहता है मैं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका? मेरा तो काम है सर चूहे को बिल से बाहर निकालना और फिर दुम पे पैर रखना और थावड़ा लगाना। तो ठीक। अच्छा सर, आपने कहा कि किसी की हुब्बुल वतनी पे हमें कोई शक नहीं है या हम उस तरह बात नहीं करते। ऑब्वियसली ये सारे मौके पे हमने देखा कि जहाँ पे हमने भारत को शिकस्त दी, पूरी कौम आपको, ऑपोजिशन समेत इंडिया ने दावा किया जी हमने पिंडी का स्टेडियम तबाह कर दिया है। कुछ दिन बाद हमने देखा हमारे आर्मी चीफ उसी स्टेडियम में बैठे हुए मैच देख रहे थे। इस मौके के ऊपर
खान साहब को एंगेज करना, पीटीआई को एंगेज करना, आप नहीं समझते कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है? देखिए गाजी साहब, मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये अब काम एटलीस्ट मिनिमम कुछ नहीं रहा हमारे पास सियासतदान, हम कम से कम ये काम तो कर लें कि बातचीत का दरवाज़ा खोलें, बातचीत इंगेज करें, निगोशिएट करें, बात करें। ये सियासतदान का काम है। अब अगर हम सियासतदान इसमें भी फ़ौज को घसीटे के जिनका ताल्लुक कोई नहीं है तो ये मुनासिब नहीं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर गवर्नमेंट को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, स्टेट्समैन का किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ वो एक बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं वहाँ एक पार्टी को इंगेज भी करें, वो अपोजिशन भी है, जमात भी है, आप उसको मानते भी हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, वाई नॉट। लेकिन इसका ताल्लुक फ़ौज के साथ, हम अपनी राइवलरी के अंदर मैं फ़ौज को ना घसीटूँ, आप फ़ौज को ना घसीटें। फ़ौज अपना काम करिए, फ़ौज ज़बरदस्त काम कर रही है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कौम को यकजायदा कर दिया, मुँह तोड़ जवाब दे दिया, हम उनकी पुष्ट पे खड़े हुए। हमारा काम यहाँ, उनका काम हमारे साथ यहाँ है, हमारा काम है सियासत करना। हम सियासत करें और ये सियासी सारे फैसले जो हैं इस किस्म के एटलीस्ट मिनिमम ये तो हम खुद कर लें। ठीक। अच्छा सर, ये जो ब्रीफिंग की खबर सामने आई कि खान साहब को जेल के अंदर ब्रीफिंग दी गई, जंग की एक तरह से बताया गया, कुछ दोस्त इसको कंफर्म कर रहे हैं, कुछ दोस्त कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, आपके पास कोई ऐसी खबर है? काजी साहब देखिए, मेरे हिसाब से इससे एक क्रैप नॉनसेंस बेसलेस बात है। इसमें कोई भी हकीकत नहीं है, इसमें 0.1% भी नहीं है। और देखिए ना, अगर आप मुझे कहते हैं कि गवर्नमेंट कोई रब्ता कर रही है तो मैं कहता हूँ ये बात मुनासिब है। लेकिन जिस जगह का हम इशारा कर रहे हैं या जिस जगह से हम चाहते हैं हमारे कनेक्शन हो जाए या जिस जगह से हम सोचते हैं, तस्वर करते तासुर हैं, तो ये दिया गया ना कि गैर सियासी यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं, से कोई nothing on सीनियर that. अफसर गया और उसने कोई जाके कोई ब्रीफिंग इसमें दी। 1% भी कोई हकीकत नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा। और दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे कोई चीज़ है जो ईद तक की बात हो रही है, 6 तारीख की हाँ, बात ये है, जो खान साहब की रिहाई की बात हो रही है कि अगले चंद हफ्तों में वो रिहा हो जाएंगे, और ईद से पहले की बात हो रही है, मुझे तो ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रही। Let's be आपको fair and ईद honest. तक खान साहब रिहा होते हुए नजर मुझे नहीं आ रहा? नज़र नहीं आ रहा। दुनियावी या कानूनी तौर पर अल्लाह को कोई चीज़ मंजूर हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दुनियावी और कानूनी तौर पर मुझे तो ईद पे कोई ऐसी खबर नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक बात आप बार बार करते हैं कि जी पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से खान साहब अभी तक अंदर हैं और जमात की कुछ पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। अब इनकी जमात के अपने लोग ये कहते हैं कि जी हमारी जमात के अंदर काली भेड़ें हैं और जिसकी वजह से तहरीक नहीं चल पा रही। तो ये काली भेड़ें आपने कभी उनके साथ शेयर की हैं या किसी और ने आपसे शेयर की हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं ये तहरीक वगैरह भी इनसे चल पा रही, कुछ नहीं हो रहा? काजी साहब देखिए, मैं तो बहुत अरसे से बात कर रहा था। अक्सर ये अल्लाह ताला का रहम है मुझ पे, मेरी लेट मदर की दुआ है कि जो बात मैं कहता हूँ वो कुछ हफ्ते, महीनों, सालों बाद वो पूरी हो जाती है। तो मैं तो आज भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब को एक प्लान के तहत पीटीआई वालों ने अंदर रखा हुआ है। वो चाहते हैं वो मज़ीद फंसे रहें, धंसे रहें उसके अंदर, और उनकी सियासत चलती रहे और वो ये टोपी ड्रामा करके चलाते रहे। और वो आप देख भी रहे हैं, अब अंदर से ही बातें आ रही हैं और आप देख रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं हम अदम एतमाद ला रहे हैं, दूसरी तरफ चेयरमैन साहब कह रहे हैं जो कि एक अच्छे आदमी है, वो कह रहे हैं हमने कोई ऐसी बात नहीं की हुई, कि जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं वो ये बात कर रहे हैं। आप पीटीआई के अंदर भी नारा तकबीर अल्लाह वो। ये तो नाजरीन, आपने फैसल बाटा साहब की बातचीत सुनी तो उनका ये कहना था कि उस्मा बहारी ने जो बात की है ठीक है, मैं सस्ता शाहरुख खान ही सही, लेकिन मैं ये नौकरों से बात नहीं करता, मासियों वगैरह से बात नहीं करता। मेरा डायरेक्ट रब्ता जो है वो मालकों से होता है और मालकों से ही मैं बात करता हूँ। इन जैसे जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत नहीं होती, मैं इनको कोई अहमियत नहीं देता। तो इस तरह का जो है वो बयान दिया है फैसल बाटा साहब ने, और फैसल बाटा साहब भी काफ़ी गुस्से में थे। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।